भारतीय किसान यूनियन चडूनी के किसान नेता सत्यवान नरवाल के नेतृत्व में पिछले 3 दिन से भारी ठंड के बीच एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार की फसल बीमा योजना के तहत 6 जिलों के 2 क्लस्टरों में किसानों का फसल बीमा न होना और जिन किसानों का बीमा हो चुका था उन्हें मुआवजा न मिलने से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। जगत महान पत्रकार सारिका नरवाल ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बात की और जानने का प्रयास किया कि इतनी भारी ठंड में उनकी कोई बात सुनने पहुंचा या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। जनवरी का महीना खत्म हो गया है, आज आखिरी तारीख। मौसम बहुत खराब है, बारिश है, धुंध है, ठंड है, लेकिन इतनी ठंड में ये जो किसान हैं, भारतीय किसान यूनियन चडूनी जी हैं, जो उनके बैनर के नीचे हैं, 6 जिलों के और एक क्लस्टर है 2, उनकी बीमा योजना बंद कर दी गई है और उसके विरोध में ये किसान लगातार यहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं। एक कोई आईएएस से रिटायर्ड सलाहकार कृषि ऑफिसर लगा रखे हैं, अमरजीत मान है, इनके गले में ये 2 दिन से माला डालते हैं और डेली 5 किसान इसको जूते लगाते हैं। हैरानी की बात है कि अधिकारी जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो किसानों के सलाहकार बनकर बैठे हैं, उनको जूते मारे जाएं। क्यों मारे जा रहे हैं, इस बात को लेकर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? काफ़ी किसान हमारे साथ हैं और भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल जी भी मेरे साथ हैं। कल भी इनसे बात हुई थी, लेकिन कल गोहाना बंद होने की वजह से मैं ठीक से इनसे बात नहीं कर पाई। सत्यवान नरवाल जी, ये मैं देख रही हूँ आप ये 29 जनवरी से ये रबी और खरीफ की जो बंद है ये 24 से, क्या मामला है ये? देखिए, मामला मैडम जी ये है कि प्रधानमंत्री फसल लूट जो योजना चलाई है सरकार ने और कंपनियों ने सरेआम गुंडागर्दी की है, किसानों को लूट तरह से हथकंडे अपना के लूटने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के पास बीमा होने के बाद फसल में, चाहे रबी की हो चाहे खरीफ की हो, 60 दिन का समय होता है। 60 दिन के बाद अगर कंपनी पैसा वापस नहीं करती है किसान का तो उसका बीमा माना जाता है किसान का। लेकिन इन्होंने 6-7 महीने के बाद ये कंपनी इंतजार करती रही, जहां फसल खराब होगी वहां तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 6-7 महीने के बाद में जहां फसल खराब नहीं हुई वहां कंपनी किसान का भी प्रीमियम लूट गई, हरियाणा सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी ये लूट गई। इसके विरोध में देखिए आज बारिश के मौसम में भी चाहे हमारे सरपंच साहब हैं, चाहे हमारे जिला के उपाध्यक्ष राय से हैं, यानी किसानों ने यह ठान लिया है कि जब तक हमारी बात नहीं बनेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हम धरने पे रोजाना डटे रहेंगे 11 बजे से 5 बजे तक। और जो जहाँ तक ये रिटायर्ड आईएएस की बात है, हाँ, ये क्या कर रखा है? ये हमारा किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। सरकार ने किसानों का वकील बना के ये बैठाया था कि किसान के साथ अन्याय ना हो, लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी यही है। कंपनी से मोटा माल मारा इसने, ये कंपनी की पैरवी करता है ना कि किसानों की करता है। इसलिए कल से इसकी फोटो में जूते की माला पहना रखी है और कोर्ट परिसर में जो भी किसान या मजदूर आता है 5-5 जूते हर आदमी इसको लगा के जाता है। ये बड़ी अजीब स्थिति है और जो किसान इतने गुस्से में हैं कि किसी अधिकारी को जूते मार रहे हैं। ये सरपंच साहब भी आए हैं हमारे साथ रूखी के, मैं इनसे भी जानना चाहूँगी। मालू भाई, वैसे तो आप अक्सर सरपंच के अलावा किसानों की भी बात करते रहते हैं। हाँ जी। यूनियन से आप जुड़े हुए हैं। हाँ। तो इतने सारे किसान, देखो आप ये बारिश में पहले तो जी हमने राम राम सभी किसान भाइयों को, जी आपको भी जी। हमारे फसल बर्बाद हुई, सब ने देखा, देश विदेश तक गई वीडियो, किश्ती चली हमारी फसलों में और उसका फसल का मुआवजा नहीं, इनके ये पोर्टल खुलते नहीं, हम इनमें लगे रहते हैं। एक बार उधर कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, एक बार खेत में जाते, फिर उधर जाते, फिर उधर जाते, वो पोर्टल नहीं खुलता। वो रात को 2:30 बजे खुला और वो 10 मिनट खुला बंद हो गया। और जिनकी उनकी सरकार की सिफारिश थी उनको 2-4 किसानों को मिल गए, बाकी 95-96% किसान मरे रह गए। अब उस चीज का क्या रास्ता हो? लेकिन एक ऐसे अभी नरवाल साहब ने बात बताई कि बीमा योजना बंद कर दी है, अब ये बीमा योजना करवाने की तैयारी में, लेकिन लंबे टाइम तक तो आप वे सत्यवान इसका विरोध करते रहे कि ये भी कंपनी और ये जो योजना है यही खराब है। जी, ये तो सत्यवान जी ने बता ही दिया, सबसे भ्रष्ट इसने कर दिया। ये दे जूतों की माला पहना रखी। मतलब देखा जी, एक मतलब ये हो गया कि कंपनी ने जो काम करना, जो योजना बनाई थी वो ठीक थी, लेकिन लागू ठीक से नहीं हो पाई। लागू ठीक से नहीं हो पाई।
भगत जी भी आए हमारे साथ, ये भी पूर्व सरपंच रहे हैं। किस्ती भी चली है, किस्ती हमारा तो किस्ती चली। देखिए 2021-22-23 की जो सरकार की बीमा पॉलिसी थी वो भी हमारे पैसे नहीं मिले, और अब की बार सरकार ने कही थी 15,000 रुपये जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको हम देंगे। ना तो हमें इंश्योरेंस के पैसे मिल रहे हैं, ना बगैर इंश्योरेंस के पैसे मिल रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं किसानों को मारने का काम कर रही है। आपने देखा भी होगा सोनीपत की गोवाड़ा तहसील में लगभग बहुत सारे खेतों में 7-7 फुट पानी हो गया था, और वहाँ SDM चीफ वगैरह सबके दौरे लगे। जब तो ये बात थी सबको पैसा मिलेगा, आज बहुत सारे किसान ऐसे रह गए 90%, ना तो इंश्योरेंस का पैसा मिला ना वैसा पैसा मिला। तो इनको लेके किसानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और ये भी देखते हैं जो ये इस अधिकारी की बात करते हैं, ये भी देखेंगे कि इनका रोज का किस तरह का माहौल है। कल इसको जूतों में माला पहनाई थी, कल से जूते लगने शुरू हो रहे हैं, और आज शाम तक हमारा कोई समाधान नहीं निकला तो कल इसके पुतले का दहन किया जाएगा यहीं। अच्छा नेताजी, किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी? हैरानगी की बात है, ये किसान है और बिल्कुल अपनी जायज में मांग के बैठे हैं। आज तीसरा दिन हो चुका है, अभी कोई अधिकारी कोई हमारे बात सुनने के लिए आया ही नहीं है। यानी कि आए कैसे? सरकार की सब ये सारा काम हो रहा है, सरकार को मालूम है। जी जी जी। तो हमारा ये मानना है कि अगर आज शाम तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, हमारे खातों में पैसे नहीं डाले गए, तो कल इस IAS अधिकारी का पुतले का यहीं कोर्ट परिसर में दहन किया जाएगा, और कल और भी काफी संख्या में किसान भाई आएंगे। कितने किसान ऐसे हैं जो वंचित हैं इनसे? देखो पूरा रिकॉर्ड तो है नहीं, लगभग 5,000 किसान तो ऐसे हैं जो बीमा कंपनी डगारे बैठी है, और जो खट्टर साहब ने इस साल यह बीमा कंपनी थी नहीं, जो 6 जिले हैं जो क्लस्टर 2 के, इन 6 जिलों में बीमा कंपनी है नहीं। सरकार ने कहा था कि जिन किसानों की फसल खराब होगी सरकार देगी मुआवजा 15,000 रुपये प्रति एकड़। और जहाँ छेड़ाना और रुखी की बात करें तो सरकार को भी मालूम है, और सरकार ने वहाँ किस्ती भेजी थी खेतों में, 8 से 10 फुट पानी था, और वहाँ 100% फसलें तबाह हुई। 2-4% को छोड़ के 95% किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला। इसमें बीमा कंपनी भी दोषी है, सरकार भी दोषी है, सबकी मिली भगत है। हमारी सरकार को चेतावनी है कि समय रहते हमारी मांग पूरी कर दी जाए, किसानों के खाते में पैसे डाल दिए जाए, वरना सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है। देखते हैं आने वाले समय में किसानों की मांग को सरकार कितने बेहतर तरीके से सुन पाती, इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं, फिर से इनसे बात करेंगे। गोहाना न्यायिक परिसर से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।